हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 80 रुपीस का डॉलर है, उधर इधर 300 रुपए का डॉलर होने वाला है। ईरान ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा फरवरी मार्च 2024 तक मुकम्मल करे, बसूरत दीगर $18 बिलियन पेनल्टी के लिए तैयार रहे। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। तो पाकिस्तान को $18 अरब, हमारे टोटल रिजर्व ही खैर से इस हुकूमत की इस वक्त जो तजुर्बाकारी है उसकी वजह से $4 अरब से भी कम हो चुके हैं, लेकिन $18 अरब जुर्माना अदा करना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मौशियत की IMF की लिस्ट में सरे फहरिस्त है भारत। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। करप्शन इंडेक्स में पिछले 10 साल की बदतरीन सतह पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया। ईरान के साथ जब आपके पास हिम्मत नहीं है तो इतना दूर क्यों जा रहे हैं आप रूस के साथ करने? मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है? हाय 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 कहते रह जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मंगलवार को भारत सहित दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विकास दर का अनुमान जारी किया है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमान के मुताबिक 2022 में भारत की विकास दर 6.8% रही, जबकि 2023 में विकास दर के 6.1% रहने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं 2024 में भारत के विकास दर में वृद्धि होगी और यह 6.8% रह सकती है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भी भारत की विकास दर अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहने वाली है। 2022 के मुकाबले विकास दर में हल्की गिरावट के बावजूद भारत 2023 और 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2023 में भारत आर्थिक विकास के मामले में चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड सहित अन्य देशों को पछाड़ देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मुल्की तारीख में ये जमहूरियत के नाम पर एक ऐसा वक्त है जहां कौमी असम्बली का ऐवान तो है, हुकूमत भी है, मगर ऑपोजिशन नहीं है। सूबों की बात करें तो वहाँ असम्बलियाँ नहीं। मुल्क में 22 करोड़ से ज़ायद अवाम तो हैं, मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं है। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। नाम नेहाद इस जमहूरी दौर में हुकूमत है, वजीर आजम हैं, 100 के करीब वजीर, मुशीर, मुआवने, खुसूसी तर्जुमान तो हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला कोई नहीं है। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। ये वही कौम है जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7,000 से ज़ायद निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का दिफा किया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियाँ दी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। नाज़रीन, IMF ने हिंदुस्तानी मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है। IMF ने पेशन गोई की है कि 2023 में इंडिया की इकॉनमी 6% तक ग्रो करेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मौशियत की IMF की लिस्ट में सरे फहरिस्त है भारत। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से, क्या कहेंगे आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है? वो लोग मुहब्बे वतन है, अपने मुल्क के साथ संसेर है, उनके सियासतदान, इसलिए उनकी इकॉनमी जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आई हुई है और बड़ी स्पीड में, मतलब वो अपने लोगों के साथ संसेर है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं वो लोग। आपको पता है IMF ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनका तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना,
उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो CEO है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। आपको पता है IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की, उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना वो प्लान अब पूरा हो गया है। और नजरसानी शुदा मुआहदे के तहत पाकिस्तान फरवरी और मार्च 2024 तक अपनी सरजमीन में पाइपलाइन बिछाने का पाबंद है। ईरान पहले ही गैस फील्ड से पाकिस्तान की सरहद तक अपने इलाके में पाइपलाइन का कुछ हिस्सा मुकम्मल कर चुका है। सीनियर ओहदेदार ने यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी वक्त के दौरा तेहरान के दौरान ईरानी फरीक ने वाज़े तौर पर अपने हम मनसूबों से कहा कि अगर इस मंसूबे को फरवरी 2024 तक मुकम्मल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर, हमारे टोटल रिजर्व ही खैर से इस हुकूमत की इस वक्त जो तजुर्बाकारी है उसकी वजह से 4 अरब डॉलर से भी कम हो चुके हैं, लेकिन 18 अरब डॉलर जुर्माना अदा करना होगा। जब इस सब के ऊपर पेट्रोलियम डिवीजन के तर्जुमान से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हाल ही में एक पाकिस्तानी वफ़द ने तेहरान का दौरा किया